करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके से रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP शाहजेब चाचड़ का कहना है कि धमाके की नौयत जानने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। जाफर एक्सप्रेस पर एक और हमला किया गया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया जी इसको वक्त देने के लिए। कहेगा कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA मुसलसल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है। इस किस्म की कार्रवाइयों से वो क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या वो अपने मकासद हासिल कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। देखें कि ये जब से उनको वो ह्यूमिलिएशन हुई है मार के हक और बुनियाद महसूस के बाद, वो जो कहते हैं ना कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन सो का सिंदूर है, यही वो दहशतगर्द है जो वो यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड वारफेयर पाकिस्तान को उन्होंने सब्जेक्ट किया हुआ है और अपने जो प्रॉक्सीज है, फितना उल ख्वारिश है खैबर पख्तूनख्वा में, और फितना उल हिंदुस्तान है जो वो फोकस कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और आप देखें कि हमें अगर इसके हिस्ट्री देखें तो इंडिया है, दे आर नेवर हैप्पी। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट है और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिल के जब से 1950 में इनके ताल्लुकात बन गए थे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की और कर रहे हैं। और पिछले जो 20 साल गुजरे हैं, जब अशरफ गनी और करजई की हुकूमत थी, वहां पर उन्होंने ये ब्रास बनाई, बलोच राजे अजय संगत राह ने बनाई 2018 में, और जिसमें ये बलोच तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को उन्होंने इकट्ठा किया था। फिर 2020 में उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, फिर उनको फितना उल ख्वारिश को इसमें जम कर दिया था। और फिर इस दौरान में 66 दहशतगर्दों के कैंप थे अफगानिस्तान में, और राह वाले 21 राजस्थान में चला रहे थे। और चेक हैगल उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस थे, हु इज ऑन रिकॉर्ड, हु सेड कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज अ सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था देयर टेरर फाइनेंसिंग और एक पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, वो सबूत था। फिर उस से देखे कुलभूषण भी यहाँ से पकड़ा गया। हमने जो 5 डोजियर जमा करवाए हैं, और उसमें पहला डोजियर 2009 में वो भी बलूचिस्तान के बारे में था। 2009 में उस वक्त गिलानी, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने मनमोहन सिंह को शर्म और शेख में प्रेजेंट किया था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और हमने तो वो लोगों के नाम दिए हैं कि जो इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं डोजियर्स में। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं, एक बंदा था गोविंदा पटनायक, ये इन्वॉल्व था जो सयाद राइसानी की शहादत का सबब बने। जब मस्तूंग में खुद का हमला हुआ तो ये स्पिन बोल्डक में बैठा हुआ था और वहां से ही वाज कंट्रोलिंग द ऑपरेशन। और इसी तरह एक और बंदा था अंगोरा अपाजी, ये बैठा हुआ था जलालाबाद में जब APS पेशावर पे हमला हो रहा था। तो डिटेल्स हमने दिए हुए। फिर उसके बाद देखें कुलभूषण भी पकड़ा गया है, और इसके साथ साथ अब रिसेंटली मेजर संदीप का नेटवर्क जिस तरह DGISPR ने एक्सप्लेन किया है। सो वी हैव इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ इंडियन टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। और इसके एक और सबूत है, जब यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA एंड मजीद ब्रिगेड को डिक्लेयर किया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके सीरियस इम्प्लीकेशन है, लीगल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। फिर आपने देखा कि इंडियन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, आलमी दहशतगर्दी में, स्टेट टेररिज्म में, और उन्होंने देखा आपने कनाडा में क्या किया उन्होंने, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में पन्नू पे असैसिनेशन प्लॉट हुआ। और इसी तरह अवतार सिंह खांडा जो था वो यूनाइटेड किंगडम में मारा गया। पाकिस्तान के अंदर जो सिख था परमजीत पंजवाल, लाहौर में असैसिनेट इन्होंने करवाया। पाकिस्तान के अंदर 20 कश्मीरियों की जो शहादतें हुई हैं वो इंडियन रॉ ने किया, और खुद उन्होंने माना, राजनाथ सिंह ने भी माना, और वो खुद मानते रहे कि हमने ये घुस के मारा है। सो इट इज हाई टाइम कि अभी हम इस केस को लेके जाएं, FATF में भी लेके जाएं, और वहां पे जाके इनको एक्सपोज करें कि FATF में, क्योंकि एक तो ये डोजियर्स भी हमने जमा कराए हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी ये इन्वॉल्व है, यूरेनियम स्मगलिंग में ये इन्वॉल्व है। और फिर देखें कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने आज से चंद साल, कपल ऑफ ईयर्स बैक एक आर्टिकल कैरी किया था, मैं लीड स्टोरी थी कि इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर न्यू फेस ऑफ ISIS। सो
तो एक वो भी है और फिर चक हेगल भी है, कुलभूषण यादव भी है। सो वी हैव ए स्ट्रांग केस कि हम इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी उठा सकते हैं, FATF के फोरम पे भी ले जा सकते हैं, और जो बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके सामने भी ये पेश कर सकते हैं। इट इज नो राइट टाइम, और मेरा ख्याल में नो और नेवर वाली बात है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जो उनको शिकस्त और हजीमत हुई है उसका बदला वो दहशतगर्दी से ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को उसको इशू को रेज करना चाहिए, लेकिन जो इनके फैसिलिटेटर्स सिंपैथाइजर्स हैं पाकिस्तान में, जो शिकारपुर में आज जो हुआ है, यकीनन वहाँ पे इनके लोग हैं, एजेंट्स हैं, और एजेंसीज को पता है, इनको पुलिस को भी पता होगा, इनको उठाना चाहिए और उसके बाद उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं और ये तमाम सबूत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठा सकते हैं और FATF में भी हमें लेकर जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।